हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। साथी पुरंदर ढई परे, बीबी अक्षर युग चार। कबीर रचना रंभन होत है, कोई कह ना सके निरुपार। बेड़ा बाधिन सर्प का, भव सागर के माए। जो छोड़े तो बूढ़े, गए तो डसे बाए। हाथ कटोरा खोआ भरा, मग जोवत दिन जाए। कबीर उतरा चित्त से, छाछ दिया नहीं जाए। एक कहो तो है नहीं, दोए कहो तो गारे। है जैसा रहे तैसा, कई कबीर विचार। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हर जगह वाक का जाल फैला हुआ है और सत्य सत्य का निर्णय करके बंधनों से मुक्त होने की कोई सोचता ही नहीं है। यहाँ पर बहुत काल से या चारों ओर युगों से दो अक्षरों के जप से मोक्ष अर्थात कर्म कांड से स्वर्ग का रास्ता खोजने वाले और उसे प्रमाणित करने वाले इंद्र आदि स्वयं अपने स्थिति से फिसलकर नीचे गिर गए। हाँ, तो कई लोग तो सांपों का बेड़ा बनाकर समुद्र पार करने लगे और अब अगर सांपों को छोड़ देंगे तो वो सारे डूब जाएंगे और अगर पकड़े रहते हैं तो सांप उन्हें काट लेते हैं काट लेंगे। यानी जो दोनों हाथों में काटने का डर भी है और पार जाने की लालसा भी है, तो ये कैसे हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जैसे अबोध ज्ञान कर्मकांड या देवी देवताओं की उपासना सांपों का बेड़ा ही तो है और यह संसार ही सागर है और जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के बिना इसी समुद्र में जीव पर्यंत पड़ा रहता है। और अर्थात जो पारखी विवेकी संतों के सत्संग के बिना संसार रूपी सागर से नहीं बचा जा सकता है। जैसे किसी प्रेमी या प्रेमिका को स्वादिष्ट खोआ आदि से भरा कटोरा यदि लेकर इंतजार किया जाए और वह दुराचरण करने पर या चित से उतरने पर उसे मट्ठा भी ना दिया जाए, वैसे ही अंत करण रूपी हाथ के प्रेम रूपी पात्र में भरा हुआ बोध रूपी खोआ लेकर सतगुरु जिज्ञासु मानो को ताकते रहते, हमेशा ताकते रहते। परंतु व्यक्ति जो है गुरु की अवहेलना के कारण जिससे उतर जाता है तो उसे बोध रूपी खोआ की जगह व्यवहारिक सीख रूपी मट्ठा भी नहीं मिल पाता है। वैसे अगर यह कहा जाए कि जो तत्व है एक है तो यह सही नहीं है और अगर जीव का आश्रय स्थल वही दूसरी जगह बताया जाए तो यह भी सही नहीं है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि जो वास्तविकता है उसे उसी दशा में स्थित होना चाहिए। अमृत केरी पूरिया, बहुविध दीना छोरी। आप सरीखा जो मिले, तही ताही पिया बहु घोरे। अमृत केरी मोटरे, सिर से धरी उतार। जाय कहो मैं एक कहे है, सो मुहि कहे दुई चार। जाके मुनवर तप करे, वेद थके गुण गाए। सोई देव सिखावना, कोई नहीं पति आए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो मैंने तो अपना से जीव के स्वरूप ज्ञान रूप और स्वरूप स्थिति रूपी गठरी खोलकर रख दी है और ये विवेकियों का तो है। तुम्हें अगर
कोई सत्पात्र तुम्हारे जैसा मिले तो उसे भी घोल कर पिला देना। इसी अमृत की गठरी को लोगों ने अलग कर रख दिया है। अर्थात ये जो स्वरूप ज्ञान का स्वरूप विचार और इच्छा को त्याग को भूल गए मानो। यहाँ तक कि मानो जो सच्चाई बतलाने पर भी डांट खानी पड़ती। अर्थात सतगुरु कहते हैं कि यह कहना ही जीव ही सत्य है, अतः सारी इच्छाएं त्याग कर निस्वरूप में स्थित हो जाओ। सब गलत समझते हैं और जीव के ऊपर दो चार देवी देवताओं की बात करते हैं। यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जिस स्वरूप ज्ञान स्वरूप परिस्थिति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मुनजनों ने तप किया है और वेदों ने अनंत गुणगान भी किया है, उसकी शिक्षा देता हूँ, परंतु कोई मानता ही नहीं है। एक ते अनंत हो, अनंत एक है आय, परिचय भई जब एक ते, तब अनंतो एक माय समाय। एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पार। रा उर के पिछवारे, गावे चरु सैन, चिव परा बहु लूट में, ना कछु लेन ना कछु देन। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, ये जो एकमात्र मनुष्य शरीर ही इसकी कर्म भूमि है और जो असंख्य योनियों में हमेशा मनुष्य भटकता हुआ जीव पुनः फिर इसी मनुष्य शरीर में आ जाता है और जब उसे इस एक यानी मनुष्य शरीर की परख हो जाती है, तब असंख्य कर्म योनियों के आभास स्वयं में नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ये जो जीव मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक ही जीव से सारे ज्ञान विज्ञान पैदा होते हैं और ये जो निस्वरूप से परिचय होने पर सारे ज्ञान विज्ञान अपने आप में समा जाते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मोक्ष शब्द पर ऋषियों और मुनियों ने असंख्य विचार किए हैं, यहाँ तक कि मुनिजन और विद्व जन विचार करके थक गए। अर्थात वेदों ने तो भी इसका पार नहीं पाया और चारों वेद भी श्रेष्ठतम का सही मार्गदर्शन नहीं देते और जीव वेदों की छीना झपटी में पड़ा हुआ है। अगर विचार करके देखा जाए तो जीव का संसार से कोई प्रयोजन ही नहीं है।